अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने देखा था कि फ़िज़ा अली ने पहले नेशनल टीवी के ऊपर एक नाज़ेबा हरकत की थी जब उसके करंट हस्बैंड ने उसको गोद में उठा लिया था, बल्कि कंधों पे उठा लिया था। तो उसको फिर जब तनकीद का सामना करना पड़ा इवन गवर्नमेंट की तरफ से भी, तो अब बाजी लंदन पहुँच गई हैं और वहाँ जाकर भी उन्होंने यही हरकत की है और लोगों को टीज़ किया है और कह रही है कि अब भी लोग कुछ कहेंगे। तो पता नहीं इन लोगों को ऐसी चीज़ें ख़त्म क्यों नहीं होती हैं। पहले ये तरस रही होती हैं और जब फिर इनकी शादी हो जाती है तो फिर ये इस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। भई बीबी तुमने गोदी में उठना है, कंधों पे उठना है, जो भी करना है वो तुम अपने घर तक रखो, जैसे भी करना है अपने कमरे तक रखो। लेकिन जिसको अपनी बेटी की शर्म नहीं आई है वो उस पे भी शर्मिंदा नहीं हुई। उसको मेरे आपके किसी के भी कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अभी वो बार बार तनकीद का निशाना भी बन रही है, लेकिन इस चीज़ ने भी उसको संभलने का मौका नहीं दिया। लिटरली अब तो पैमरा ने भी इस पे जो है वो एलिगेशन लगा दिया है, इस पे सैंक्शंस लगाई जा रही हैं। आई थिंक सुनने में आ रहा है कि 10 साल के लिए इसके ऊपर पाबंदी लग रही है। तो बस ये है कि इन लोगों को जो है ना टीआरपी के लिए और पता नहीं किसको दिखाकर ये जेलस करना चाह रही है, जबकि ये खुद भी होम ब्रेकर है। ये जो एजाज़ खान जिससे इसने शादी किया है वो ऑलरेडी 3 या 4 बच्चों का अब्बा है, जिसमें उसके जवान बच्चे भी हैं और वो हैप्पीली मैरिड था। बस ये जो बाहर बैठे होते हैं, सब लोग तो नहीं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके पास 4 पैसे आ जाते हैं, तो वो फिर इन सेलिब्रिटीज़, इन एक्ट्रेसेस के पीछे भाग रहे होते हैं। तो यही सुनने में आ रहा है कि ये पहले मीट एंड ग्रीट जो करने गई थी उससे 1000 पाउंड्स पर इसने जाकर उसे मीट एंड ग्रीट किया था। लेकिन उसके बाद यही जो है 2023 से इनका ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था, जो इसकी एक नाम नहाद फ्रेंड ने सामने आके चीज़ें बताई। अब ये उसको भी डिनाइल दे रही है, वो कह रही है ये वाली फ्रेंड नहीं थी, वो और फ्रेंड थी। तो बस ये कहानियाँ भी सामने आती जा रही हैं। तो बेहतरीन तरीका ये है कि अब इस चैप्टर को क्लोज़ कर दिया जाए जो सोशल मीडिया पर चल रहा है। अदरवाइज़ ये बीबी भी जो है वो मज़ीद टीआरपी के लिए लोगों को पागल बनाती रहेंगी। अब इस जिया खान वाली चीज़ के ऊपर जो फ़िज़ा अली ने अपना मौक़िफ़ दिया है, वो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी इस चीज़ को सुन लीजिए, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा वायरल फ़िज़ा अली हुई है और इस जो रिलेशनशिप है, इस टाइम जो है मीडिया पर वायरल हुआ हुआ है। तो इन बाजी ने क्या किया था, कैसे किया था, किस तरह नहीं किया था, वो चीज़ यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप भी सुनिए और आपको भी पता चल जाएगा कि सच क्या है, झूठ क्या है। आल्दो इसकी बात कुछ और है और इसकी फ्रेंड की कुछ और है, लेकिन ये तो हकीकत है कि फ़िज़ा अली ने किसी का घर तबाह करके, किसी का घर ख़राब करके शादी की है। तो ये नॉर्मली ये एक्ट्रेसेस और ये इन सारी सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ का नॉर्मली यही ट्रेंड होता है। आप देख लें मोस्टली जो वेल ऑफ बंदे होते हैं, ओवरसीज़ होते हैं, उनके साथ ये ख़वातीन शादी करती हैं और फिर बस यही होता है कि उनकी पहली लाइफ जो है, पहली बीवियाँ सफ़र करती हैं और लाइमलाइट में आने के लिए इस तरह के बंदे भी जो हैं इन एक्ट्रेसेस के पीछे भाग रहे होते हैं। तो देखिए, जिस जिया खान के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं ना, उस जिया खान को मैं पर्सनली नहीं जानती, ठीक है? मैं उनकी लाइफ के बारे में नहीं जानती। अगर वो मेरी दोस्त होती, तो मैं उनके साथ अपनी कोई वीडियोज़ या पिक्चर्स अपने सोशल मीडिया पे, अपने प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर करती, ठीक है? पहली बात। और दूसरी बात ये कि जिया खान के हवाले से जो बातें सर्कुलेट हो रही है ना, वो बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। सबसे पहले मैं ये आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं उन्हें पर्सनली तौर पर बिल्कुल नहीं जानती। ना ही मेरा उनसे कोई पर्सनल फ्रेंडशिप या कोई क्लोज रिलेशन है। ना मैंने उनके साथ कभी कोई हैंग आउट किया, ना कहीं मैं कभी कोई शॉपिंग पे गई, ना मैंने उनके साथ कभी कोई खाने पीने खाए, ना मैं उनके साथ कभी पार्कों में, बाजारों में कहीं घूमी हूँ, ठीक है? मैं उनके साथ कहीं कोई शॉपिंग, किसी खाने पीने की प्लेसेस में या कोई मेरी उनके साथ हैंग आउट, मेरी दोस्ती नहीं, मेरी लड़कियां दोस्त है ही नहीं। मेरी 2-3 दोस्त हैं, वो भी मेरे पास पाकिस्तान में, दैट्स इट। मेरी कोई पर्सनल फ्रेंडशिप नहीं है इनके साथ। ना ही मैंने इनसे कोई अपनी किसी किस्म की कोई ऐसे मैंने अपनी किसी इंटरव्यू के स्टेटमेंट में इनका नाम लिया है और ना ही ये बताया कि कोई मेरी दोस्त है। इनके बारे में कोई जिक्र नहीं किया, इनका कोई नाम अपने किसी इंटरव्यू के किसी प्लेटफॉर्म में लिया नहीं, क्योंकि मेरा इनके साथ कोई ऐसा दोस्ती वाला रिलेशन नहीं, मैं नाम क्यों लूंगी इनका? अच्छा, एक चीज अगर जो यूके बेस्ड शूट नहीं, अब ये रिकॉर्डिंग रखे, मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज अगर और भी क्लियर कर दें कि जो वो क्लेम कर रही है ना कि मैं जी वैगन में थी, मेरे साथ वो ये वाली नहीं थी जिया। सुन ले, मेरे पास जो जब मैं सेल्फ्रिजेस में गई, जब इजाज ने मुझे मेरी बच्ची के कपड़े दिलाए थे शॉपिंग पे, मैंने जो बच्ची के कपड़े छोड़े थे, इन्होंने जब फलाल के कपड़े खरीद के मुझे गिफ्ट किए थे ना, जिस जी वैगन में मैं थी, वो ये वाली जिया नहीं है। उस वक्त सेल्फ्रिजेस में जब मैं शॉपिंग कर रही थी, जब इजाज मुझे मिला था, ये वो है ही नहीं। मैंने उनका नाम ही नहीं लिया। ये कहाँ से पैदा हो गई उस वक्त? ये अपने आप को ऐसे ही पैदा कर देंगी। तो इन्होंने जो आपके साथ पौधा नहीं पैदा होता। इन्होंने जो आपके साथ तस्वीरें वीडियोस वगैरह रखी हुई हैं, वो वैसे मतलब कैजुअली आप अगर मिली तस्वीरें और ये जो सारी चीजें नहीं, इन्होंने खुद लगाई है, सबूत तो ये खुद दे रही है। एक ब्राइडल शूट हो रहा है मेरा, जिसमें मैं दुल्हन बनी हुई हूँ, जहाँ पे हमने शूट किया था, वो मियाँ बीवी का घर था। मुझे परवेज साहब ने छोड़ा था बर्मिंघम से, मेरी कंपनी नहीं जज्बा एंटरटेनमेंट जी, उनका इवेंट खत्म हुआ था, वहां से मुझे बर्मिंघम से परवेज साहब ने ड्रॉप किया था इधर यूके में, और एक मियाँ बीवी फोटोग्राफर। और एक वीडियो में आप इनके साथ गाड़ी में हैं, वो कहीं जा रही बता रही हूँ, उनके घर में मुझे परवेज साहब ने ड्रॉप किया और कोऑर्डिनेशन भी परवेज साहब के थ्रू हुई थी। ठीक है, सारी चीजों की, एक इवेंट था और एक शूट था, जिसकी कोऑर्डिनेशन जज्बा एंटरटेनमेंट परवेज साहब के थ्रू। जी, वो परवेज साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। परवेज साहब बहुत ही आला आदमी है, उन्होंने इसको कोऑर्डिनेट किया था और ये सारी चीजें कंसर्न बात। और आपको क्या लगता है ये जिया खान क्यों आपके खिलाफ बातें इस तरह की कर रही है? बताती हूँ। इन्होंने वहाँ पे वो शूट खत्म हुआ सारा कुछ, और उसके बाद क्या हुआ कि काफी देर तक शूट चलता रहा, तो काफी देर के बाद ये वहाँ पर आई। तो ये आई तो इन्होंने भी मेकअप वापस करना वरना शुरू कर दिया, और ये बहुत बुरे नाजेबा कपड़ों में आई थी। जैसे ये लंदन में, आप सबको पता होगा कैसे कपड़े पहनती है, मैं बोलना नहीं, वो उनका जाती खैर मामला है, मैं उस पर कमेंट नहीं करता। आप ठीक कह रही हैं। मामला आ गया, जब मेरा जाती मामला और इजाज का जाती मामला, आप नहीं बात कर रहे थे।
नहीं, वो नेशनल टीवी पे बात हो रही इनको थी जी। मैंने कहा कि आपका देखें ना, फिर इनको मैंने कहा कि मैं आपके साथ शूट नहीं करवा सकती, मेरी एक इमेज है, मैं इस तरह की पिक्चर्स आपके साथ नहीं ले सकती, ठीक है। अगर आपने लेना है तो आप प्रॉपर कपड़े डिजाइनर के जो है वो आप पहन लें, ठीक ठीक है, है। बिल्कुल। तो मगर मैं फिर भी ना, मैंने इनके साथ स्टिल शूट नहीं करवाया, ये बात क्लियर है, मैंने मना कर दिया वहाँ पे। इनका मूड बड़ा खराब हुआ कि भाई हमारी तो आपसे बात हुई थी कि मैं भी एज अ मॉडल इसमें शूट में शामिल होंगी, तो इनको मैंने मना किया। मैं पाकिस्तान में मुश्किल से किसी लड़की के साथ हाँ, शूट और आपको लगता है कि ये उसका ग्रज निकाल रही हैं आप? उधर तो इनको बहुत बुरा लगा होगा ना, मेकअप करके तैयार हुई, साथ खड़ी हुई, तो उनको मैंने कह दिया मुझे इजाजत नहीं है, खैर, और मुझे इजाजत नहीं थी। और कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि सोलो शूट है। वो एजाज साहब को पसंद करती हूँ, इस वजह से उन्हें बुरा लगा हो, और अब वो I don't know, मुझे ठीक। मैं किसी को ब्लेम नहीं करना सही, चाहती, ठीक है। मगर यू नो एनीथिंग कैन पॉसिबल, वो उनका अपना मामला है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि एक इवेंट भी था, वो भी परवेज साहब के थ्रू ही मीट एंड ग्रीट का था, वो भी इसके साथ कोऑर्डिनेट हुआ। अब शूट के बाद अगर आप मुझे ड्रॉप कर रहे हैं होटल, तो शूट के बाद तो नॉर्मल होता है कि कोऑर्डिनेटर्स जो है आपको ड्रॉप करेंगे, तो परवेज ठीक साहब है। बर्मिंघम में थे, अब Fair वहां से मुझे enough। वापस पिक करके होटल तो नहीं छोड़ने आते, 2 घंटे 2.5 घंटे की ड्राइव, तो इन्होंने मुझे होटल ड्रॉप किया था, ठीक है। सही। अगर आपने होटल ड्रॉप करते हुए वीडियो बना ली तो मैं क्या करूँ, और इनको ये जो वीडियो बना रही थी, उस वीडियो में इन्होंने आवाज इनको बोले ना सुनाया, अगर इतनी सच्ची है, अगर ये मैं प्रूफ, अगर आपको प्रूफ चाहिए ना, जी। इनसे आप डिमांड करें कि उस वीडियो की ऑडियो दिखाएं, जैसे गाड़ी में ये ऑडियो इन्होंने दबा के तो आपको वीडियो दिखाई, उसमें पता क्या बोल रही हूँ जी, जी। कि नाज़रीन अब जिया खान चेंज हो गई हैं, ये इनसे मेरी मुलाकात हुई जिया से, काफी इनके बारे में लोग इस तरह जी, से वो मैंने सुनी, आप ठीक कह रही हैं। रखते हैं। जी, जी, ऐसे ही ठीक है, है, आप ठीक कह रही हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिया दी को आप प्लीज अब गलत नजर से, गलत नजरिए से बिल्कुल, मत बिल्कुल, ये ऑडियो मैंने आज सुनी के है। बाद ये ऐसे वल्गर कपड़े नहीं पहनेंगी, ये चेंज हो गई हैं, अच्छी अच्छी खातून हो गई हैं, और बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल सीधे रास्ते पे ले आई हैं। तो अब आपने इनको जज नहीं करना, क्योंकि जज करने की जात अल्लाह की। इस तरह की मैं ये बातें आपने इस तरह की की हैं, और मैंने सुना है ये, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, मैंने सुनी है ऑडियो इसकी। इसमें और भी कोई अच्छी बातें की हूँ, Positive बात जिया आपने से प्रॉमिस भी किया, मैंने कहा जिया आप प्रॉमिस करें कि आप ऐसे गंदे कपड़े नहीं पहनेंगी, आप ऐसी चीजें नहीं करें, जिया चेंज हो गई, नए तरीके से जिया आएगी, ठीक है। ये बातें मैंने इनसे की। इजाज से मेरी एक मीट एंड ग्रीट में मुलाकात हुई थी, ठीक है। ठीक है। वहाँ पर कुछ लोग शराब लेकर आए थे, अच्छा, ठीक है, और वो शराब रख के बैठ गए थे। अब शराब इजाज नहीं पीता, ठीक है। लंदन में वाहिद लड़का है जो शराब प्रमोट नहीं करता, ना शराब पीता। अच्छा, ये वाली इंटरव्यू में वसी शाह के शो पे दे चुकी हूँ, ठीक है, ये बात आप कर चुकी हैं उसमें, लेकिन वो भी पब्लिश नहीं हुआ, आई बिलीव। नहीं ना, गलती ये हो गई, सबसे हाँ। पहला इंटरव्यू जबकि वही दिया था और वही अच्छा। पब्लिश नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि मेरी उधर मीट एंड ग्रीट में मुलाकात हुई ना, तो बारिश हो रही थी, मैं अंदर एंटर हुई, तो अंदर ना टेबल पे किसी ने ना पीते पीते अपने मतलब लेके नहीं आ जाते कोई लोग गेस्ट शराब ले आते हैं मीट एंड ग्रीट में, तो शराब लिया टेबल पे रख दी। मैंने अपने ऊपर से दुपट्टा उठाया और देखा, जैसे ही एंटर हुई तो शराब की बोतल, मैं वहीं चीखना चिल्लाना शुरू हो गया, झगड़ा शुरू हो गया। अच्छा। एजाज ने कहा कि मैं भी नहीं पीता और मैं प्रमोट ही नहीं करता, कौन लेकर आया यहाँ पे शराबें, ठीक है। बताओ तुम लोग, क्योंकि हाँ। लंदन में सबको जानता है। एजाज ने शाउट किया, ठीक है। और वो बोतलें ले जाके तो डस्टबिनों में फेंकी एजाज, ठीक है, सही। टेबलों के नीचे छुपाई, इधर किया, लोगों को कहा कि खबरदार किसी ने यहाँ पे जो है ना ये शराब वराब पी और ये सब कुछ किया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि बस मेरी इजाजत से वहाँ पे जो बाहर मुलाकात हुई, चीजें हुई, नॉर्मल हुई, इतनी बातचीत, दोस्ती, इतना सलाह, 2 नंबर भी एक्सचेंज नहीं हुआ, ठीक है। उसके राइट नेक्स्ट डे एक मेरे ख्याल से एक दिन गुजरा था, वो जो मेरी दोस्त थी ना, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, मगर वो मेरी दोस्त भी मेरे साथ थी जो लंदन में ही रहती है, जिसका आपने जिक्र किया अपने शो में, वो और दोस्ती, वो जिया खान नहीं थी। जी, जी। हाँ, उस लड़की ने मुझे बोला इतना अच्छा लड़का है, तुम मुंह क्यों नहीं लगा रही हो? तो मैंने कहा कि इसलिए नहीं लगा रही कि मेरा कोई शादी वादी का कोई शौक नहीं है, ना ही मुझे किसी को पसंद करना है, ना ही मैंने सिंपली मना कर दिया था। सही। कहती है मुझे, मैं तो यहाँ रहती हूँ यार, मुझे तो शादी करनी है, मुझे तो कोई अच्छा लड़का मिल जाए, और वो बहुत अच्छी लड़की है, बड़ी शरीफ खानदानी लड़की है। तो बस हम रोड क्रॉस करके जब शॉपिंग वॉपिंग करके काफी देर के बाद निकले, तो एजाज वहां से अपनी जी वैगन में जा रहे थे, तो इन्होंने ना इशारतन पूछा कि आपको कहीं ड्रॉप होना है तो मैं ड्रॉप कर दूं, तो मैंने ऐसे इशारा कर दिया, हम टैक्सी का वेट करते, तो मैंने इशारतन कह दिया नहीं इसको, तो उसने मुझे आगे से बोला कि क्या हो गया तुम्हें? मैंने कहा कुछ नहीं होता यार, तुम्हारी बच्ची की भी गिफ्ट दिए हैं, तुम जानती भी हो, कोई बात नहीं यार, मैं बात कर लूंगी, मैं दोस्ती कर लूंगी। ठीक है। तो फिर इस तरह करके तो हम इजाज की गाड़ी में बैठ गए, हाँ। ठीक है। फिर इजाज ने गाड़ी में, चलती गाड़ी में बोला कि मैं कोई ड्राइवर नहीं हूँ, फिर मैं आगे आके बैठी हूँ। हाँ, ये फिर आपने मुझे mention इजाज ने की थी होटल बात। ड्रॉप कर दिया, वो भी फनी सीन था। फिर इजाज ने मुझे ड्रॉप कर दिया उस लड़की के साथ, फिर उसको ड्रॉप करने के लिए घर गए, तो इजाज पूरे रास्ते मेरी बात करता रहा उससे। फिर उस लड़की ने मुझे फोन करके कहा यार वो तो तुम्हारे में इंटरेस्टेड है, वो तो बस तुम्हारी बातें पूछता रहा, यही करता रहा, और उसने अपने बारे में बताया बेचारा, पहले वो उसकी शादी थी, उसकी लाइफ बड़ी डिस्टर्ब थी, ये थी वो थी, और उसकी अब जो है ना लाइफ चेंज हो गई है, वो अकेला है, डिप्रेशन में है। हर एक की लाइफ में कोई ना कोई सीन होता है, उसकी भी एक शादी थी पहले, कहानी थी, तो वो अकेला रहता है इतने सालों से, और वो डिप्रेशन का शिकार हो गया है, वो अकेलेपन से तंग आ गया है, तो आगे शादी करना चाहता है, मूव ऑन होना चाहता है। तो वो बोल रहा था कि फिजा के क्या ख्याल है, फिजा ने शादी नहीं करनी आगे, अच्छा। तो मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करता है, वो तुम्हें प्रपोज करना चाहता है। इसी तरह की बातें मेरी दोस्त ने कह दिया था। तो आप उस दोस्त का नाम ले लें, आप उसमें इशू करनी तो है। मेरी दोस्त ने मुझे बहुत फोर्स भी किया कि भाई अकेला रह रहा है, कोई नहीं है उसकी जिंदगी में, बल्कि वो तो ढूंढ रहा है कि उसकी जिंदगी में उसका सहारा बने, कोई आए उसकी जिंदगी में। तो फिर तो मैं कह रहा हूँ कि ये बताएं। आप उस दोस्त का नाम ले लें ताकि सिचुएशन क्लियर हो जाए, और इसको भी पता, या उसने मना किया कि नाम नहीं लेना मेरा। तो आपको बता देती हूँ, मगर नाम ना लेना, मैं नहीं नाम लूंगा, हाँ, मैं मेंशन नहीं करूँगा। She's belong to really great family. तो अच्छा। अगर आप कहेंगे तो वैसे मैं फोन कॉल पे बात करवा दूंगी, मगर हंस हंस के पागल हुई पड़ी है, सबसे ज्यादा तो वही हंस रही है। अच्छा।